किसे पता होता है वक्त लौटकर वहीं लेकर जाएगा। मेरठ के सिर्फ 3 महीने एसएसपी रहे राजीव सब्बरवाल मेरठ मंडल के एडीजी जोन बनकर वापस लौटे। साल 2006 में मेरठ के एसएसपी और साल 2020 में मेरठ के एडीजी मेरठ में अपना अधूरा काम इस बार एडीजी के रूप में पूरा करेंगे। अब 14 साल बाद फिर से वहीं मेरठ, बड़ी जिम्मेदारी और बड़े पद के साथ। एडीजी राजीव सब्बरवाल के सामने कई चुनौतियां भी हैं। मेरठ के एडीजी का सबसे अलग और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए। ग्लोबल भारत संवाददाता राम बाबू और एडीजी सब्बरवाल के बीच हुई खास बात का पूरा हिस्सा सुनिए। देखिए, कल इस बारे में हमारी सभी जोन के एसपीज और डीआईजी और आईजी से बात हुई थी और इसमें एक चीज़ जो जिस पे मेजर फोकस हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि जोन पहले भी टीम की तरह काम करता है। टीम होना ज़रूरी है और आपस का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि ये जोन हमारा हरियाणा और दिल्ली के साथ बॉर्डर लगता है, तो इसलिए इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे भी और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। न केवल ये, प्लस जो हमारी जिस तरह की यहाँ की डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, जिस तरह की यहाँ पर पुरानी गतिविधियाँ रही हैं, इसके लिए सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ भी समन्वय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। और हम बेसिक जोर देंगे कोऑर्डिनेशन आसपास की स्टेट्स के साथ, दूसरी विशिष्ट एजेंसियों के साथ, और ताकि आपस में भी थाना लेवल पे ग्रास रूट पुलिसिंग में भी एक दूसरे का सहयोग और प्लस इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान। जिस प्रकार से देखने में आया कि जो कोई भी, चाहे वो आतंकवादी घटना रही हो या कोई भी टेररिस्ट वो रहा हो या कोई बदमाशी रही हो, तो आजकल के जो है वो मोबाइल कम यूज़ करते हैं, नेट कॉलिंग करते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं। तो उस जो दौरान है वो किस प्रकार से पकड़ में आते हैं? देखिए, ये तो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ यही कह पाऊंगा कि चूंकि ये एक नए तरह की प्रणाली है टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के कारण, तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम अपने जो कटिंग एज लेवल पे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स जो लोग हैं, उनको हम साइबर के क्षेत्र में और पारंगत करें। टेक्नोलॉजी के ये जो नया चीज़ आपने बताई, वीडियो कॉलिंग या स्काइप जैसे लोग कहा करते हैं, तो इसलिए हमें अपने साइबर सेल्स को और सर्वेलेंस सेल्स को और नॉलेज और स्किल हम पार्ट करनी है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं और इस बारे में हमारी कल चर्चा भी हुई है। ठीक है ना। तो कोई भी आईएस से घटना होती है, कुछ भी क्राइम होता है, तो कुछ जो आईएसआई घटना जो है वो कहीं ना कहीं लिंक मेरठ से आता है। कहीं ना कहीं कह लो कि जो दिल्ली नज़दीक है, एनसीआर क्षेत्र कहलाता है, उनकी शरण स्थली जो है मेरठ या आसपास के जो क्षेत्र होते हैं देहात के, वो शरण स्थली, तो उन्हें किस प्रकार से टारगेट करें? क्या कोई जो जिस प्रकार से जो हाईवे पे हैं, कुछ धार्मिक स्थल भी कह लो और भी कुछ कह लो, तो वहाँ पर ये शरण स्थली है या बिल्कुल पीक आवर्स में ले रहते हैं? नहीं, देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं शेयर कर पाऊँगा, लेकिन इसका ग्रास रूट पुलिसिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग का बहुत आपस में एक क्लोज लिंक है। और इसीलिए हमारी चर्चा रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ समन्वय और इंटेलिजेंस गैदर करने का जो हमारा मैकेनिज्म है हम उसको सुदृढ़ करेंगे, और आपस में इसीलिए कोऑर्डिनेशन, चाहे वो स्टेट एजेंसीज़ के साथ हो या दूसरी एजेंसीज़ के साथ हो, उसको हम ज़रूर इंश्योर करेंगे। कोविड-19 इस टाइम चल रहा है। एक जो पुलिस की छवि पहले जनता की नज़र में और थी, लेकिन आज की तारीख में जनता जो पहले पुलिस और जनता की जो मित्र वाली वो थी, बिल्कुल छवि एक निखर का ही है। कहीं ना कहीं जो जनता आज पुलिस की उस जो एक छवि है, जो अच्छी छवि है, उसे देखने मिला। तो कितना इस टाइम जनता से सहयोग मिला पुलिस को? ये देखिए, ये किसी भी विभाग की छवि जनता के बीच में यदि अच्छी है तो जनता से हमेशा सहयोग और सपोर्ट मिलता रहता है। और मुझे लगता है कि जो अच्छा काम इस जोन की टीम ने कोविड-19 के दौरान किया है, और जो इमेज पुलिस की निखर के आई है आम पब्लिक के बीच में, इसका आगे चल के भी हमें विभिन्न मुद्दों पे भी सहयोग मिलेगा। इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि जनता से और सभी कम्युनिटी से संवाद रहे और उनसे आपस में उनका सहयोग समय समय पर लिया जाए, जिससे कि यहाँ की कई समस्याओं का निदान और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। सर, आपने पूर्व में कप्तान की एक भूमिका यहाँ पर निभाई थी। आज एडीजी एनसीआर है, पूरा पूरा जोन आपके अंडर में। तो कहीं ना कहीं देखना, छोटी छोटी बातों में जनता पैनिक हो जाती है। तो कुछ जो जिले हैं वो ऐसे जो सांप्रदायिक रूप ले लेते हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ हो गया, तो उस प्रकार के जो है उसे किस ढंग से टैकल करें? देखिए, अभी आपने स्वयं कहा कि जब जनता के, देखिए, कई चीज़ें हैं जो जनता में यदि संवाद रहता है, जनता का सहयोग रहता है, उसकी वजह से कई बार कई समस्याओं को बहुत आसानी से किया जा सकता है। प्लस इसके साथ पुलिस का त्वरित रिस्पॉन्स।
तो इसलिए मुझे लगता है कि जो यहाँ की टीम है वो इस तरफ जागरूक है कि जनता में जो एक अच्छी गुडविल डेवलप हुई है उसको आगे भी जारी रखें। विभिन्न चाहे थाना स्तर पे हो चाहे जनपद स्तर पे हो, वे लोग अपना अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन से अपना संवाद बनाए रखेंगे और उनके सहयोग से इन सब समस्याओं पे आसानी से काबू पा पाएंगे। लेकिन एक चीज़ पक्की है कि किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा और इस पे हम सख्ती से निपटेंगे। आपने देखा कि हमारे साथ जो अभी जो एडीजी इंचार्ज थे राजीव समरपाल जी हमारे साथ थे, उन्होंने क्लियर किया कि कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के बाद जो आईएसआई गतिविधियाँ होती हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें जो टीम नेटवर्क होता है इंटेलिजेंस का आपस में, उन्हें कम्युनिकेशन बना करके उसे निरंतर किया गया है। मेरठ से ग्लोबल भारत के लिए राम।